बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल व्यू शॉर्ट नोट सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 12, प्लानिंग बिजनेस मैसेज। हम किस तरह बिजनेस मैसेज को प्लान कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन सबसे पहले देख लें। बेसिक टास्क इन द मैसेज कंपोजिंग प्रोसेस, then guideline, then general and specific proposes, then testing, and then developing audience profile, analysis the needs of audience, selecting appropriate medium and channel। सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक है आज का, कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज। किस तरह हम बिजनेस मैसेज कंपोज करेंगे। द कंपोजिशन प्रोसेस हेल्प यू गेन कंट्रोल over your message and it is flexible, not a fixed participant of sequence steps. The composition process can be viewed as 10 separate stages that fall into 3 simple categories। 3 कैटेगरीज में हमने 10 इसकी सेपरेट स्टेजेस देखनी है बिजनेस को कंपोज करने की। सबसे पहले देखें 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। प्लानिंग, कंपोजिंग एंड रिवाइजिंग। प्लानिंग में हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएंगे मेथड। वो क्या क्या होंगे। डिफाइन पर्पस, सबसे पहले हमने पर्पस को डिफाइन करना है, देन analyze audience, then establish main idea and then select channel and medium। next composing, इसमें 2 आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज द मैसेज एंड फार्मूलेट द मैसेज। दैन रिवाइजिंग, इसमें एडिट द मैसेज, रीराइट द मैसेज, प्रोड्यूस द मैसेज एंड प्रूफ रीड द मैसेज। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने गाइडलाइन दी है प्लानिंग करने के लिए, वो क्या है। शार्पनिंग योर स्किल, आपने अपनी स्किल्स को शार्प करना है, तेज़ करना है। शार्पनिंग योर स्किल किस तरह, ओवरकम द फियर ऑफ ब्लैंक पेज, पहले आपने अपने फियर को ओवरकम करना है। देन यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, then know your purpose, then visualize your audience and then create a productive environment, make an outline। इस तरह आपकी जो होगी स्किल्स वो शार्प होंगी। अब जस्ट स्टार्ट, राइट द मिडल फर्स्ट एंड पुश ऑब्स्टेकल असाइड, यानी जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में उनको आपने एक साइड पे कर देना है और आपने अपना स्टार्ट ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द कंपोजिंग प्रोसेस, ये भी अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखें कोलैबोरेशन क्या है। In many organizations, the final piece of writing is team effort. We more than one writer working on a document। Collaboration हमारा जो है फाइनल राइटिंग पीस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शेड्यूलिंग। अलॉटिंग टाइम प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन टाइम इज़ शॉर्ट। केयरफुली शेड्यूल योर सेल्फ एंड स्टिक इट ऑन, यानी आपने अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो ये नहीं आपने एक बात को शुरू किया उसी को आपको नहीं पता आपने कब अगली बात को शुरू करना है। आपने इसको प्रॉपरली शेड्यूल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बाद में आपने अपनी इस पर स्टार्ट करना है। ठीक है, डिफाइनिंग योर पर्पस। द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू प्रोसीड, how to respond and audience, which information to focus, which channel and medium to use। यानी आपने किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह आपने रिस्पॉन्ड करना है उनको, किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन को फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाई डू यू नीड हैव क्लियर पर्पस। अब आपको क्लियर पर्पस क्यों होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्ज करें कि आपका जो बॉस है वो आपसे पूछता है मेमो के बारे में कि इसको डिस्क्राइब करें। अगर आपको उसके बारे में फेयरली ब्रॉड टॉपिक होगा, आप उसके बारे में जानते होंगे, तब भी आप उस पर क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिसाइड वेदर टू प्रोसीड। मैनी बिजनेस मैसेज हैव लिटिल प्रैक्टिकल पर्पस एंड शुड नॉट बी कंपोज एट ऑल। दे शुड बी पुट ऑन होल्ड until you have a more practical purpose। Next देखिए respond to the audience। If you're not certain that your purpose in composing a message incompatible with the audience purpose, you're likely to deliver irrelevant material। Focus on the content। If you include extra information in your message, you are likely to overload the audience। Establish a channel and medium। The choice of channel and medium has direct influence on the purpose of, for example, writing a message for whole department would most likely make you mail डिस्टर्बेंस। यानी क्या उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह प्रोसीड करना है अपने को, दैन आपने रिस्पॉन्ड करना है अपनी ऑडियंस को, आपने अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है और आपने खुद इस्टेब्लिश करना है कि कौन सा चैनल या मीडियम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट कॉमन पर्पस ऑफ बिजनेस मैसेज। इनके क्या क्या कॉमन पर्पसेस होते हैं। एक तो इन्फॉर्म, परसुएड एंड कोलैबोरेशन। और स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे। बियॉन्ड हैविंग अ जनरल पर्पस योर मैसेज माइट हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। टू डिटरमिन द स्पेसिफिक पर्पस थिंक हाउ
द ऑडियंस आइडियाज और बिहेवियर शुड बी अफेक्टेड बाय द मैसेज। यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया जनरल पर्पज टू इन्फॉर्म, बट स्पेसिफिक पर्पज क्या होगा, टू प्रेजेंट लास्ट मंथ स्केल्स फिगर्स टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पे हमारा जनरल पर्पज क्या है, टू परसुएड। परसुएड में क्या आ जाता है इसमें स्पेसिफिक पर्पज, टू कन्विंस द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ नीड टू हायर मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब जनरल पर्पज हमारा क्या आ जाता है तीसरे नंबर पर, टू कोलैबोरेट। इसका स्पेसिफिक पर्पज क्या होगा, टू हेल्प द पर्सनल डिपार्टमेंट डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू मेंबर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर टीम। ये हमने तीनों को डिटेल से देख लिया, इन्फॉर्म, परसुएड और कोलैबोरेट को। ठीक है, हाउ शुड योर टेस्ट योर पर्पस। अब किस तरह अपने टेस्ट कर सकते हैं पर्पस को। टेस्ट योर पर्पस, सबसे पहले इज द पर्पस रियलिस्टिक, यानी वो रियलिस्टिक है या नहीं। देन इन इट इज इफ योर पर्पस इन्वॉल्व मेजर रेडिकल चेंज, यू बेटर यू गो स्लोवली एज मोस्ट पेपर्स इज चेंज। अब आगे देखिए, इट इज़ राइट टाइम, इज इट राइट टाइम, टाइमिंग मैटर्स आर लॉट। यहाँ पे मतलब टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑर्गेनाइज है या नहीं, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, आपने अपने गोल पे सेट है या नहीं, ये आपके तमाम किस में आ जाते हैं, टेस्ट योर पर्पस में। ऑडियंस एनालिसिस, आस्क योरसेल्फ सम की क्वेश्चंस अबाउट योर ऑडियंस, हु आर दे, what is their probable reaction to your message, how much do they already know about the subject, what is their relationship to you, determine audience size and composition। यानी ऑडियंस को आपने सबसे पहले एनालिसिस उनका करना है कि वो कितने हैं, क्या वो आपके सब्जेक्ट के साथ वो जानते हैं उस सब्जेक्ट को, यानी इनका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, इनका साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ये तमाम आपके ऑडियंस एनालिसिस होगी। नेक्स्ट देखिए, सेटिस्फाई योर ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड्स। आपने उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, एक तो वो क्या चाह रहे हैं आपने उनको जवाब दिया है या नहीं, आपके क्वेश्चन जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। आई एम्फसाइज द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट, व्हाट डज द ऑडियंस वांट टू नो। अब यहाँ पे देखिए हमने देखे थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इज द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट। यह आपके ऑडियंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं तो आपके ऑडियंस भी सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, बी श्योर योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एक्यूरेट। आपने श्योर होना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो एक्यूरेट भी है या नहीं। अब मेक योर मैसेज ईजियर टू कंप्रीहेंड। अगर आपका मैसेज बहुत ही ज़्यादा कंप्रीहेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजियर होना चाहिए। डिवाइसेस टू मेक योर मैसेज ईजियर टू कंप्रीहेंड इंक्लूड, कौन कौन से हैं डिवाइसेस वो, एक तो वो समराइज होना चाहिए, ओवरव्यूज, हेडिंग्स, लिस्ट, एनक्लोजर एंड अपेंडिक्सेस एंड हैंडआउट्स एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये आपके मैसेज को ईजियर कर देंगे। इस्टेब्लिश द मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया पहले इसमें से इस्टेब्लिश करना है कि आपके पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मेन आइडिया क्या है। देन यूज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है जिनमें क्या क्या टेक्निक आ जाती है, स्टोरी टेलर स्टोर, कोई स्टोरी आपने उसके साथ बतानी है, रैंडम लिस्ट, FCR वर्कशीट, जर्नलिस्टिक अप्रोच, क्वेश्चन एंड आंसर चेन। ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं। ठीक है, लिमिट द स्कोप, द मेन आइडिया शुड बी गॉट टू द लेंथ ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम। आपने सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट चैनल और मीडियम को, जिसमें कौन कौन सा आ सकता है, ओरल, रिटन और इलेक्ट्रिक। ओरल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए ओरल मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। अगर आप फ़ौरन से अपना फीडबैक चाह रहे हैं हमें मिले तो आपका ओरल सबसे बेस्ट है। जब आपके ऑडियंस आपके सामने होंगे तो वो फ़ौरन से आपको आपका फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। यू यूज़ द मीडियम व्हेन योर मैसेज इज रेलिवेंटली सिंपल, यू डोंट नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड। ना तो आपको इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होगा, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, ओरल मीडियम के ये तमाम फ़ायदे हैं। ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है रिटर्न मीडियम। रिटर्न मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको फ़ौरन से अपना फीडबैक नहीं चाहिए तो रिटर्न फीडबैक जो रिटर्न मीडियम होगा ये बेस्ट होगा। योर मैसेज इज़ डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स, you need a permanent record and are trying to reach an audience over a large distance. It is best to use a written medium when you want to minimize the distortion while passing up message from one person to another. देखिए, जब आप ऑडियंस के सामने आप ओरल मीडियम देंगे तो वहाँ डिस्टॉर्शन भी क्रिएट होगी, लेकिन जब आप रिटर्न देंगे, आपको फ़ौरन फीडबैक नहीं चाहिए तो वहाँ डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, वो आपको लार्ज डिस्टेंस पे भी आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। ये भी बेस्ट है जब आप बिल्कुल भी जल्दी से आप फीडबैक नहीं चाह रहे, बट यू डू नीड स्पीड, लेकिन आपको स्पीड से काम करना है। यू डोंट नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड, आपको परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए, बट वांट टू ओवरकम टाइम जोन बैरियर्स, लेकिन आपको टाइम जोन बैरियर्स को ही भी रिकॉर्ड, जैसे आप ऑडियंस के सामने अगर ओरली कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक टाइम लिमिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में आपको टाइम जोन का कोई भी बैरियर नहीं सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज व्हेन यू वांट टू मिनिमाइज ओरल डिस्टॉर्शन, और यानी जब आप ओरल डिस्टॉर्शन से भी बचना चाह रहे हैं तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को ही प्रेफर करें। ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। आपने कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करना है। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।